Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and as you people know that we have started a new series of lectures in which we are going to explain linguistics. And in the very first lecture I told you people about language, that what is the language. And now we are going to discuss characteristics of the language, कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं लैंग्वेज की। ठीक है जी, यानी कि क्वालिटीज़ कह लें, खूबियाँ कह लें, जो भी आप इसको कहें, ये क्या होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड दैट we'll discuss all those characteristics which can exist in a language। और इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है लैंग्वेज की कि लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। अच्छा, आर्बिट्रेरी से मुराद ये है कि लैंग्वेज में कोई इनहेरिटेंस नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, यानी कि ये एक मनमानी सी चीज़ है। ठीक है जी, इसमें कोई किसी किस्म का कोई सिस्टम, कोई या इस तरह का एक वो जो आप कह लें कि एक जबिलतन कोई चीज़ पाई जाती है, वो नहीं होती। सिंपली यू कैन से दैट it has no inherent connection, no inherent connection, no logic and no reason। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे लैंग्वेज जो होती है, इट्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि ये हमारे पास मीडियम होता है। अच्छा, हम लोग लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स में ना एक और इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि सोशल फिनोमिना। ये इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, इसलिए मैं लिखने लग गया हूँ पहले। सोशल फिनोमिना। अब देखें, व्हेन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, what we need is to have some social connectivity. We can say that language is a social phenomena that exists in our human society. It is a mean of nourishing and developing the culture. It's a means of establishing human relations. यानी कि किसी भी सोशल ग्रुप का मेंबर होते हुए हमें ज़रूरत होती है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को अपना पैगाम दें, एक दूसरे को अपनी बात समझाएं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी इन्वॉल्व्स इन इट, और पीपल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज जो है दैट इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये एक मीडियम होता है, एक चैनल होता है जो कि यूज़ किया जाता है कोई पैगाम भेजने के लिए, कोई पैगाम देने के लिए, किसी को कोई बात समझाने के लिए, या इस तरह की और चीज़ें आप कहने के अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज जो है दैट इज़ वोकल। वोकल से मुराद ये है कि इट कंप्राइज्ड ऑफ वोकल साउंड्स। ठीक है जी, क्रिएटेड बाय आर्टिकुलेटरी, created by articulatory
components in the human beings. Components in the ह्यूमन बींग्स, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंसान के अंदर जो आर्टिकुलेटरी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास लैंग्वेज के अंदर इसके अलावा वर्बल एलिमेंट्स भी होते हैं। अगला पॉइंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वर्बल एलिमेंट्स। वर्बल एलिमेंट्स से मुराद यहाँ पर आप कह लें कि साउंड, वर्ड्स, फ्रेजेस, इन सब की बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तो फिर इनके आगे सिस्टम्स भी होते हैं। लैंग्वेज जो है ना, ये बेसिकली आप कह लें कि एक सिस्टमेटिक चीज़ है। ठीक है जी, यानी कि सिस्टम विद इन द सिस्टम विद इन द सिस्टम आगे चलते जाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए वी कैन से दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ वोकल एंड वर्बल सिंबोलिज्म। ठीक है जी। इट इज इसेंशियली कंप्राइज of the vocal sounds just created by a physiological articulatory components in the human body। यानी कि जितने भी हमारे पास ये जो वोकल और वर्बल सिंबल्स होते हैं, दे इन्वॉल्व विद द फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी कंपोनेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव और कन्वेंशनल। लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव और कन्वेंशनल। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना इसका, लैंग्वेज इज नॉन इसेंशियल एंड कन्वेंशनल, ये हमें बताता है कि ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज जो है वो कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी कर ली, लोगों को इकट्ठा कर लिया और लैंग्वेज वजूद में आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ना ही हम इसको कोई मतलब पूरे एक कन्वेंशनल वे के अंदर बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। लैंग्वेज जो है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट एंड ट्रेडिशंस। लैंग्वेज जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट प्लस ट्रेडिशंस। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रेडिशंस जो हैं ये चेंज होते रहते हैं, ये एडवांसमेंट जो है ये चेंज होती रहती है। तो इसलिए हम इसको कोई आप कहने के एक परमानेंट सोर्स नहीं कह सकते। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। लैंग्वेज ऑब्वियसली दैट इज ऑलवेज प्रोडक्टिव और यू कैन से दैट देयर इज क्रिएटिविटी इन द लैंग्वेज। अच्छा, ये लैंग्वेज जो है ना ये बेसिकली एज आई टोल्ड यू पीपल, ऊपर हमने 2 दफ़ा बात कर ली है कि ये आर्बिट्रेरी होती है, ये नॉन इंस्टिंक्टिव होती है, ये कन्वेंशनल होती है। अब इसमें जो है आप कह लें कि कोई दूसरी बात नहीं है कि लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी आती रहती है, इसकी एक अपनी इन एफिशिएंसी होती है, इसकी एक अपनी आप कह लें कि इनोवेटिवनेस होती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एडवांसमेंट, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर क्रिएटिविटी, जिसके अंदर इनोवेशन, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहती है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज इज ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स। अच्छा, ये ज़ाहिरी बात है इसके स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स तो है ही है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो
डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हो जाते हैं, और मैं आपको इसकी पूरी वो बताता हूँ। अगर तो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, तो ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ओपन माइंडेड, ठीक है जी, एक्सटेंडेबल है, मॉडिफाइबल है, इट्स ओपन माइंडेड, एक्सटेंडेबल, मॉडिफाइबल, ठीक है जी। तो इन सारी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर लैंग्वेज शुड, यू कैन से दैट, वी कैन से दैट, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर अ बिट कम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो लैंग्वेज शुड बी मॉडिफाइबल थ्रू टाइम टू टाइम, मतलब वक्त के साथ साथ जो है ये बदलती रहती है, इसमें चेंजेस भी आते रहते हैं, इसमें कोई नई करेक्टरिस्टिक्स भी आती रहती हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी लैंग्वेज में सिस्टमेटिक सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक होती है। ये हमने अभी ऊपर भी बात की थी, जब हमने बात की कि इसमें वोकल सिंबल्स होते हैं, इसमें वर्बल सिंबल्स होते हैं। फिर हमने कहा कि ये सिस्टमेटिक भी होती है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेज की ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं तो ये सिस्टमेटिक है, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी है, इसके अंदर क्रिएटिविटी है, और इसके अंदर एक पूरा सिस्टम है। साउंड सिंबल्स जो हैं उनको अरेंज किया जाता है, सारे के सारे साउंड सिंबल्स जो हैं, साउंड सिंबल्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। करते हैं ना जी आप लोग, ठीक है जी। इसके बाद जनाब हमारे पास अगर हम बात करते हैं यूनिकनेस की, और ऑब्वियसली लैंग्वेजेस जो हैं वो अपनी प्लेस पर उनके अंदर यूनिकनेस पाई जाती है, और हर लैंग्वेज जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी भी करती है, उसके अंदर यूनिकनेस भी पाई जाती है, उसके अंदर जो है वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफ़िकली उसी जगह से ही रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसमें कल्चरल ट्रांसमिशन होती है, कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि कल्चरली लैंग्वेज को ट्रांसमिट किया जा सकता है, यानी कि आप ये कहने कि ये कोई हेरेडिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू हेरेडिटी, नहीं, ये आप कह लें कि कल्चर टू कल्चर ट्रांसमिट कर सकती है। इसके बाद इसकी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की एक करेक्टरिस्टिक भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये आप कह लें कि इसका ताल्लुक जो है इंसान की अंडरस्टैंडिंग के साथ, और इंसान जो है वो किस तरह से अपने फ्यूचर को रेफ़र करता है, किस तरह से अपने पास्ट को रेफ़र करता है, किस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, इवेंट्स को किस तरह से देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल होते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं, उनको भी हम लोग समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चांद है, ड्रैगन्स हैं, मैथ इक्वेशंस हैं, हेवन एंड हेल है, ये सारी चीज़ें जो हैं, in simple words we can say that human language can refer to the past and the future times. We can also refer to the things and events that are not present or tangible, right? तो इसके बाद हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है जी लैंग्वेज की डुअलिटी।
अच्छा जी, इन डुअलिटी वी कैन से दैट ह्यूमन लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज्ड एट टू लेवल्स साइमल्टेनियसली। अच्छा, एक तो हम इसको साथ के साथ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं बात को, स्पीच प्रोडक्शन होती है ना। दूसरे नंबर पे यानी कि स्पीच प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमारे अंदर डेवलप हो रही होती है, ठीक है जी। और ये फिजिकली एक्टिविटी होती है, और फिर इसकी जो आप कह लें कि अंडरस्टैंडिंग है, स्पीच प्रोडक्शन प्लस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। यानी कि जैसे मेरे पास एक साउंड बी है, एक आई है, एक एन है, अब इन तीनों को मैं मिलाता हूँ तो ये एक निब, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। इसी तरह से बिन, ये एक और अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो लैंग्वेज के अंदर डुअलिटी भी पाई जाती है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी। इसमें आर्बिट्रेरीनेस है, कम्युनिकेशन है, सोशल फिनोमिना है, वोकल है, वर्बल एलिमेंट्स हैं, नॉन इंस्टिंक्टिव है, कन्वेंशनल होती है, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी पाई जाती है, स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स है, सिम्बॉलिक है, सिस्टमैटिक है, यूनिकनेस है, कल्चरल ट्रांसमिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डुअलिटी है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं लैंग्वेज के अंदर पाई जाती हैं। Lenny, thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.